बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जून के महीने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में जून के महीने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से नई कीमतों का इतलाक होगा। मई के 3.66 दिरहम के मुकाबले में जून के लिए सुपर 98 पेट्रोल अब 4.15 दिरहम लीटर में दस्तयाब होगा। इसी तरह सुपर 95 अब मई के 3.55 दिरहम फी लीटर के मुकाबले में 4.3 दिरहम फी लीटर में मिलेगा। E+91 जो गुज़श्ता महीने 3.48 दिरहम फी लीटर में मिल रहा था, अब 3.96 दिरहम फी लीटर में मिलेगा, जबकि डीजल अब 4.8 दिरहम फी लीटर की बजाय 4.14 दिरहम फी लीटर में मिलेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खातून को अगवा करके इस पर जिनसी तशद्दुद करने और बाद में लूटने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। 2 एशियाई मर्दों को हम वतन खातून को अगवा करने और इसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाने पर 10 साल कैद और 1,87,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। दुबई की फौजदारी अदालत ने मुलजिम को सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदर करने का भी हुक्म दिया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नौजवान खातून ने अगवाकार के चुंगल से फरार होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। खातून को 2 दिनों तक विला में रखा गया था। इसने बताया कि पहले मुलजिम के साथ वो सैर करने और कॉफ़ी पीने पर राज़ी हुई थी। मुलाकात वाले दिन वो दूसरे मुलजिम के साथ गाड़ी में आया और इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर इसकी रिहाइश गाह ले जाया गया। मर्दों ने खातून पर हमला किया और इसके पास मौजूद 7,000 दिरहम चुरा लिए। उन्होंने इसे एक शॉपिंग ऐप के लिए अपना पासवर्ड देने पर मजबूर किया और बैंक अकाउंट के ज़रिए आबाई मुल्क में मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स में 1,80,000 दिरहम मुंतकिल कर दिए। मुतासरा लड़की ने यह भी बताया कि इन अफराद ने इसे गैर इखलाकी हालत में मजबूर करने के बाद इसकी वीडियो बनाई और इसके पासपोर्ट के वीडियो क्लिप्स अपने फ़ोन पर रख लिए। मुलज़िमान ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शाये करने की भी धमकी दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस रेस्क्यू कामों में पेश। बहरी जहाज़ के मलाह को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने एक 64 साला पोलैंड के मलाह को दिल का दौरा पड़ने के बाद कमर्शियल बहरी जहाज़ से बाहिफाजत बचा लिया है। जहाज़ दुबई के इलाकाई पानियों से बाहर था जब मलाह को दिल का दौरा पड़ा। दुबई पुलिस के एयर विंग सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल खलफान अल मजरोई ने बताया कि उन्हें पीर को शाम 6:30 बजे के करीब सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। पुलिस को बताया गया कि मलाह को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। कर्नल अल मजरोई का कहना था कि एक बार जब मलाह को जहाज़ पर बाहिफाजत पहुंचाया गया, पैरामेडिक्स ने तमाम ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की। जब उसे मज़ीद इलाज के लिए राशिद हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। दुबई पुलिस एयर विंग सेंटर के डायरेक्टर कर्नल अल मुहेरी ने कहा कि अमले के तेज़ रद्द अमल और पेशावराना महारत ने मलाह की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अगवा के बाद कत्ल होने वाले शख्स के ख़ानदान को 12 लाख दिरहम की अदायगी की जाएगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई में 5 साल कबल अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले एक चीनी ताजर के ख़ानदान को 1.2 मिलियन दिरहम का मुआवजा अदा किया जाएगा। इस शख्स को 5 साल कबल दुबई में अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। ताजर अगस्त 2017 में एक खातून बिजनेस पार्टनर के साथ UAE के सफ़र पर था। उन्होंने एक चीनी सरमायाकार को अगवा और कत्ल करने के लिए 4 अफराद की मदद ली। मुलज़िमान 4 अगस्त 2017 को दुबई पहुँचे।
और अगले दिन मुजरिम ने मुतासरा ताजर को उसके होटल से अगवा किया और उसे लैंड क्रूजर में जुमेरा के एक विला में ले जाकर रखा गया। मुतासरा खानदान की नुमाइंदगी करने वाले अल रवाद एडवोकेट्स के कानूनी मुशीर डॉक्टर हसन अल हैस ने कहा कि मकतूल और इसकी खातून साथी को न्यूजीलैंड से आने के बाद सिर्फ कुछ दिनों के लिए यूएई में रहकर पुर्तगाल जाने के लिए हवाई जहाज में सवार होना था। उन्होंने बताया कि जब मकतूल ताजर ने अपने बेटे की कॉल का जवाब न दिया तो बेटा दुबई पहुंचा और अपने वालिद के लापता होने की इतला दी। डॉक्टर हसन अल हैस ने बताया कि इंसाफ के लिए हमने एक सिविल मुकदमा दायर किया। मकतूल शख्स के खानदान को इंतहाई शैतानी तरीके से इनके सरपरस्त से महरूम कर दिया गया था। अफसरान ने होटल का पता लगाया जहां ये शख्स ठहरा हुआ था और होटल के निगरानी वाले कैमरों से हासिल होने वाली वीडियो फुटेज से मालूम हुआ कि इसे 4 मर्द और औरत एक कार में ले गए हैं। मगवी की खातून बिजनेस पार्टनर ने जुर्म की मनसूबाबंदी की थी। तफ्तीशकार खातून और 4 मर्दों को इस शख्स की गुमशुदगी से जोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो इसी साल 8 अगस्त को मुल्क छोड़ चुके थे। एक माह बाद 5 में से 3 मुश्तबा अफराद को उनकी ट्रांजिट फ्लाइट के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। अल हैस ने बताया कि सिविल कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मुआवजे की रकम का 20 लाख दिरहम इस दर्द के लिए है जो इस शख्स ने वहशियाना हमले के दौरान बर्दाश्त किया था और इस धोखाधड़ी के लिए इसने अपने साथी की जानिब से महसूस किया था। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती फैसले के मुताबिक कुल रकम पर 5% शरह सूद का इतलाक भी होगा। डॉक्टर अल हैस ने कहा अगर अभी इस रकम की अदायगी नहीं की गई और मुजरिम इसे अदा करने के लिए जेल से रिहाई का इंतज़ार करते हैं तो ये रकम मजमूई तौर पर 24 लाख दिरहम तक बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि खातून ने जुर्म की मनसूबाबंदी की थी और अगवा कर उनको दुबई आने के लिए कहा था ताकि वो मकतूल की रकम चोरी कर सकें। मुलजिमान ने इसकी लाश को अबू ज़ैबी के एक वीरान इलाके में दफन करने से पहले इसके बैंक अकाउंट से 14,05,000 दिरहम से ज़्यादा रकम ट्रांसफ़र की। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सख्त चीज़ों से हमला करने के बाद सर, सीने और कमर के मुतादिद फ्रैक्चर से ताजिर की मौत वाक़ हुई। मुलजिमान में शामिल खातून और उसका बेटा फरार हैं और बाकी 3 मुजरिम अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।